हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन आपको बताया गया था इस चैप्टर के बारे में, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th इकोनॉमी की बुक से। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में। तो हम इससे पहले कुछ पिक्चर देखेंगे जिसमें आपको ये मतलब फाइंड आउट करना होगा कि ये क्या चीज़ है और किससे रिलेटेड चीज़ें हैं, और आपको बताना होगा कि ये सभी चीज़ें मतलब किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। तो अभी आपको नहीं पता है कि ये किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं, बस अब अभी आप इसको देखिए, फिर आप पूरी वीडियो जब देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये पिक्चर्स किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं, ये बताया जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति हैं न्यूज़पेपर रखे हुए इनके पास। तो आपको बताना है कि ये जो वर्क है इनका किस सेक्टर से बिलोंग करता है। वर्क मतलब कौन सा सेक्टर से, मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये तीनों सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो सभी इन्हीं सेक्टर के अंदर काउंट किया जाता है। सेकंड पिक्चर आप ये देख रहे हैं, ये पेपर का एक बड़ा सा रोल है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग के मतलब इंडस्ट्री के अंदर है। इससे कुछ बनाया जाएगा पेपर से, क्या बनाया जाएगा ये नहीं पता है, बस ये पिक्चर है जिसमें आपका पेपर का बड़ा सा रोल दिखाया गया है। सेम इधर ये आपको देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा सा रोल है पेपर का, और जिसमें क्या बनाया जाएगा ये नहीं पता है, पर आपको दिखाया जा रहा है कि एक बड़ा सा रोल है, यानी बहुत सारी मशीनें आप आसपास देख रहे हैं और पेपर का बड़ा सा रोल है। इसके बाद आप एक दुकानदार जो बुक्स सेल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इनकी दुकान पर इतनी सारी बुक्स हैं। तो ये किस सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं ये आपको बताना है। ये कुछ वर्कर्स हैं जो एक माइन यानी कि एक खदान के अंदर जा रहे हैं। ये एक कोयले की खदान है जिसमें आपको बताना है कि ये माइनिंग जो है किस सेक्टर से बिलोंग करने वाली चीज़ है, प्राइमरी या सेकेंडरी। इसके बाद ये भी माइनिंग का ही पिक्चर है। तो माइनिंग के अंदर का पिक्चर है कि जिस तरह से वर्कर्स उसमें काम करते हैं। ये आपको बताना है कि माइनिंग जो है प्राइमरी सेकेंडरी किससे बिलोंग करता है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी। ये मतलब मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंक रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि इनका जो वर्क है वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये व्यक्ति मोबाइल से कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि इनका जो वर्क है वो किस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये व्यक्ति मतलब रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा या बस स्टैंड पे आपने देखा होगा, बहुत से लोग कुछ दुकानें या आसपास चाय वगैरह सेल करते हैं, बेचते हैं। तो वो भी कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो भी हमारी मतलब जो जीडीपी है देश की उसमें कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं। तो ये इनका कौन सा वर्क है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। ये मतलब रेल के साइड में कुछ प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा वर्क है ये। और ये एक बड़ी सी रेल है जिसके ऊपर आप बहुत सारे ट्रैक्टर्स यानी वो सॉरी ट्रक देख सकते हैं। तो आपको बताना होगा कि ये जो वर्क है इधर से उधर ले जाने का, कहीं भी ये बनाए गए हैं फिर दूसरे शहर में ले जाया जा रहा है इनको एक बड़ी सी रेल पटरी से। तो आपको बताना है कि ये कौन से सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे मेहनत के साथ वीडियो बना के लाएंगे जिससे आपको समझने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक टीचर हैं जो बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो टीचर का जो वर्क है वो किस सेक्टर से बिलोंग करने वाला वर्क है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये किराना स्टोर है, मतलब ये दुकान है उनकी, कोई व्यक्ति है। आपको बताना है कि इनका जो भी वर्क है वो किस सेक्टर से बिलोंग करने वाला है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और एक फार्मर यानी कि किसान है जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये किस सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। तो वीडियो के लास्ट में आपको ये सभी कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि ये किस सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोग हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी जीडीपी में। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पर जो बुक है हमारी, इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर और बीच में लिखा है एग्रीकल्चर। आप लोग देख रहे होंगे एनसीईआरटी की बुक है ये, और इस बुक का पर्पज़ केवल बच्चों को नॉलेज देना है, बुक के बारे में समझाना है कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर साफ लिखा है उसमें। तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें देख पा रहे होंगे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। ट्री है, और कुछ मतलब एक रेडी है जिसके ऊपर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और एक एनिमल है, कोई गाय या भैंस जो भी है, कुछ और कुछ पेड़ पौधे से आप देख रहे हैं इसमें। तो मतलब प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीज़ें आती हैं, शॉर्ट में उन्होंने समझा दिया है नेचुरल गुड्स, यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, वो सभी की सभी किसके अंदर आती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो बच्चों आपको बस इतना समझना है कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी का मतलब होता है स्टार्टिंग यानी कि प्राथमिक। जिस तरह से बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं और आपने देखा होगा कि नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी पढ़ते हैं, तो वो सब उनका क्या है, प्राइमरी है, बेसिक है, ठीक है। तो हम आप ये देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं,
घरों में अच्छा फर्नीचर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास। तो क्या ये पहले भी ऐसी थी या इनको किसी ने बनाया है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक पेड़ है, पेड़ से क्या मिलती है? लकड़ी मिलती है। उस लकड़ी को सबसे पहले क्या किया जाता है? अब लकड़ी, पेड़ तो गोल होता है और कई शेप और साइज का होता है, कोई फिक्स तो होता नहीं कि सीधा एक पेड़ हो और उसमें एक हमें पतली सी लकड़ी या गेट बनाने के लिए कोई भी मतलब लकड़ी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, उसको पेड़ को कई सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद उसमें से बड़े बड़े मतलब गत्ते लकड़ी के निकाले जाते हैं जो सीधे करे जाते हैं। उसके बाद फिर उनका हम इस्तेमाल किस में करते हैं? डोर, विंडो, फर्नीचर, बेड, ये सब बनाने में करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि जब हम कोई मार्केट से चीज़ लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो उसको बनाने में कितना टाइम लगा और किसने बनाया, ठीक है, और उसकी शुरुआत कैसी हुई। तो ये सब जान जाएंगे आप ना, तब आप समझ जाएंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर क्या होता है। तो बस आपको सिंपल और आसान भाषा में ये बता देता हूँ कि प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी का मतलब होता है स्टार्टिंग। आप अपने घर के गेट और विंडो और बेड या जो भी फर्नीचर आप देख रहे हैं उनसे ही आप सीख जाएंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम एक गेट यानी कि दरवाजे को लेते हैं। ठीक है, आपके घरों में दरवाजा लगा हो सकता है कि स्टील या लोहे का लगा हो, उसको ना देखते हुए हम एक लकड़ी के दरवाजे की बात करेंगे, विंडो की बात करेंगे। ठीक है, तो जो विंडो आपके घरों में या लगी हुई है, जिस पे आप, या हो सकता है आप स्कूल में सीटों पे भी इस तरह की जो लकड़ी की सीटें हैं उन पे बैठते होंगे, तो जो सीटें हैं या विंडो या लकड़ी का कोई भी फर्नीचर आप जो देख रहे हैं वो फाइनल गुड है। फाइनल गुड है का मतलब है वो कंप्लीटली रेडी टू सेल है, यानी कि वो तैयार है और उसको कभी भी किसी भी समय पे बेचा जा सकता है, इस कंडीशन में है। तो आपको वो अच्छा लगा, आपने कहा कि भाई हम तो यही वाली विंडो लेंगे। आपने उस विंडो के पेमेंट किया दुकानदार को और वो विंडो लेके आए घर पे और आपने उसको कारपेंटर से विंडो को अपने घर पे लगा लिया। ठीक है, तो अब आप ये जान पाए क्या विंडो किस से बनी है? लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से। पेड़ क्या ऐसे ही विंडो बना देगा? नहीं, उसको क्या किया गया? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ा। तो आपको तीन स्टेज देखने को मिली यहाँ पर, एक पेड़, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक फाइनल गुड जो आप अपने घर पे लेके आए हैं। ठीक है, इन तीनों से मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी क्या चीज़। प्राइमरी यानी कि जो पेड़ आपको नेचर ने दिया, यानी कि प्राइमरी के अंदर क्या होता है? नेचुरल गुड्स, जो नेचर से मिलने वाली चीज़ें हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल गुड्स। ठीक। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब वो पेड़ आया, उसने जब आपने कभी देखा हो कि जब पेड़ को काटा जाता है तो बड़े बड़े गोल गोल बंडल से बनाए जाते हैं उसके। ठीक है, तो वो बंडल्स का क्या होता है? वो एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाते हैं, उनको काट काट के सीधा किया जाता है। ठीक है, तो सीधा करने के बाद वो प्लेन मतलब लकड़ी के बड़े बड़े बंडल से बन जाते हैं। फिर उनको जोड़ जोड़ के क्या बनाई जाती है? विंडो बनाई जाती है। यानी कि पहले उस प्राइमरी ने उस पेड़ को बनाया, मैन्युफैक्चरिंग ने उसके पीसेस बनाए और टर्सरी ने क्या कर दिया? उसको बढ़िया सी विंडो बनाई और दुकानदार को दे दी और दुकानदार ने उसको सेल कर दिया। यानी कि दुकान पे जो भी चीज़ आपको मिल रही है दुकानदार ने आपको क्या किया? सेल किया है। ठीक है, बना के नहीं दिया है। ठीक है, हो सकता है कि आपने ऐसे कोई ऐसे वीडियो जो देख रहे हैं उनके यहाँ पे फर्नीचर बना के दिया गया हो, तो बनाने वाला क्या कर रहा है? आपके यहाँ सर्विस दे रहा है। ठीक है, आपको सेवा दे रहा है। किस चीज़ की सेवा दे रहा है? कि आपने उसको लकड़ी का बंडल दिया है, लकड़ी का गट्ठर दिया है, जिससे वो क्या कर रहा है? आपके लिए विंडो, फर्नीचर, बेड, ये सब चीज़ों को बना के दे रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी क्या है। प्राइमरी का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआती चीज़। तो इसमें लिखा है देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने डेली में इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स की तरह। टेक फॉर एग्जाम्पल ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कॉटन के कल्टीवेशन का। कॉटन के कल्टीवेशन का एग्जाम्पल कैसा है? द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड्स मेनली बट नॉट एंटायरली। हम कॉटन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट पे डिपेंड करते हैं, पूरी तरह से नहीं करते हैं। ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट, the product of this activity cotton is a natural product. Similarly in the case of the activity like dairy we are depend on the biological process of animal, यानी कि हम दूध, दही, इन सब चीज़ के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। कॉटन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? उसके पेड़, यानी कि पेड़ों से हमें क्या मिलती है? कॉटन, यानी कि रुई जिसको कहा जाता है, वो मिलती है। तो ये सब क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है ना, हम नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो नेचर से मिलती हैं। द प्रोडक्ट हियर मिल्क आल्सो इज द नेचुरल प्रोडक्ट। मिल्क क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो अभी जो मैंने पिक्चर दिखाई थी तो आपने को उसमें समझ में आ गया होगा कि माइनिंग किसके अंदर आता है। तो माइनिंग आता है आपका नेचुरल, यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, और या तो बोले तो प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उसके अंदर आता है। तो आपने समझ लिया कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? द गुड्स वी गेट फ्रॉम नेचर। ठीक है, फॉर आवर यूज इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। यानी कि ऐसे गुड्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, जिनको हम डायरेक्टली अपने इस्तेमाल में लेते हैं, जैसे मिल्क है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉटन है,
ठीक है, तो ये नेचर से मिलती है, इनको अपने इस्तेमाल में लेते हैं, और प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको प्राइमरी सेक्टर समझ में आया होगा। अगर आपको प्राइमरी सेक्टर समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मतलब हमें मोटिवेट कर रहे हैं, और मतलब हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, जिससे आपके और अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, जिससे आप और अच्छा कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।